should consider BIMTech just for insurance only. BIMTech एक प्रॉपर कॉर्पोरेट फील्ड से कॉलेज है, बिरला ग्रुप का कॉलेज है। मैट एक ऐसा एग्जाम है जो ज़्यादा कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पीजीडीएम में बच्चों को बोला जाता है कि लाइक आप पीजीडीएम करो, इस टाइम पर पीजीडीएम बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, उसमें प्लेसमेंट्स मिलेंगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। एमबीए उतना नहीं है, वैल्यू नहीं है। ग्रुप डिस्कशन, जीडी, पीआई ये सब होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बेटर आदमी बन के आता है बाहर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतशा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बिमटेक के स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि बिमटेक का बहुत बड़ा नाम है। क्या सच में बिमटेक एक अच्छा कॉलेज है या नहीं? जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से वो फुलफिल हुई है या नहीं? सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अभिषेक पाठक। ओके अभिषेक, सो कॉलेज में आने से पहले लाइक अपने कैट का एग्जाम दिया होगा, तो क्या परसेंटाइल थी कैट में? जी, कैट में आई गॉट 65 ओके and actually I got admission through the MAT. मैट, ओके मैट में क्या परसेंटाइल था आपका? 97.48। 97 परसेंटाइल आने के बाद बिमटेक में आना। अब मैट एक ऐसा एग्जाम है जो ज़्यादा कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक उनमें से एक बिमटेक है जो एक्सेप्ट करता है, और वो भी इंश्योरेंस के लिए। मुझे टिपिकली इंश्योरेंस में था आना, अच्छा, तो बिमटेक इंश्योरेंस प्रोवाइड जो कराता है उसमें इट टेक्स मैट, सीमैट एंड कैट। ओके सो लाइक आपने मैट के बाद अपना इसमें ट्राई किया, ओके तो उससे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह क्या प्रोसेस था आपका? एप्लीकेशन प्रोसेस ये था कि जस्ट वी हैव टू फिल द फॉर्म एंड Okay. इट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 2000 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट आपको मेल आएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपको स्लॉट आएगा किस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, दैट्स इट। उसके बाद सब कुछ आपके मेल पे ही होगा। ओके जैसे और स्टूडेंट्स बिमटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं बिमटेक एक प्रॉपर कॉर्पोरेट फील्ड से कॉलेज है, बिरला ग्रुप का कॉलेज है, और पीजीडीएम और एमबीए के लिए क्या थिंकिंग है आपकी कि एमबीए थियोरेटिकल है, ऐसा कुछ? पीजीडीएम एमबीए को ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि बिमटेक जो है वो एआईसीटी भी अप्रूव्ड है, एआईयू भी अप्रूव्ड है। तो जब एआईयू भी होता है तो आपका पीजीडीएम इज इक्वल टू एमबीए। ओके सो लाइक जब आपका फीस उस टाइम पे क्या था? आई थिंक माई फीस वॉज अराउंड 11.5 lakhs। ओके अभी की टाइम पे मैंने देखा फीस 14 लाख अराउंड हो गई है, तो नहीं। 14 लाख के अकॉर्डिंग क्या आरओआई में बेटर है अभी? एक्चुअली अभी भी आई थिंक फीस उसकी 13 lakhs है। हाँ 13 तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अगर मैं जैसे टिपिकली बात करूँ अपने डिपार्टमेंट की, इंश्योरेंस की, तो इट इज़ गुड। सो फैकल्टीज़ कैसी हैं कॉलेज की, उनका बैकग्राउंड कुछ अगर आइडिया हो? फैकल्टीज इज ऑल्सो अमेजिंग एक्चुअली। सारे यहाँ पीएचडी हैं, सारे दे हैव वर्कड इन देयर फील्ड, तो उनके पास नॉलेज बहुत है। तो जैसे आपने बिमटेक में अप्लाई किया, आप स्टार्टिंग में आए, तो बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से, तो क्या वो फुलफिल हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी हुई है? बिल्कुल पूरी बिल्कुल हुई है। सो लाइक इंटर्नशिप्स वगैरह पेड अनपेड कुछ ऐसा? इंटर्नशिप सारी यहाँ पेड होती हैं। पेड होते हैं क्या? स्टाइपेंड स्टार्ट होता है इंटर्नशिप का? स्टाइपेंड यहाँ पे 10,000 आई थिंक स्टाइपेंड होता है, एंड इट गोज अराउंड 50,000 ओके to 60,000। तो मतलब इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह भी होते हाँ। हैं पीजीडी में, तो वो कितने हो चुके हैं अब तक, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो? तो हमारा इंडस्ट्रियल विजिट फर्स्ट ईयर में होता है, तो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड वी वेंट टू दी जयपुर। ओके आई थिंक इट वाज अराउंड फॉर 3 days। वहाँ 2-3 कंपनियाँ थी, हम वहाँ गए, वहाँ पे देखा कि वो कैसे वो काम करते हैं, तो द एक्सपोजर वाज गुड। तो इंटरव्यू जब आपने दिया था बिमटेक का, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? The basic question was why introduce yourself, Okay. and the second why insurance, because I feel this college my first preference is in insurance only. ओके So why insurance, and another some general knowledge about insurance and domain knowledge. पीजीडीएम में बच्चों को बोला जाता है कि लाइक आप पीजीडीएम करो, इस टाइम पर पीजीडीएम बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, उसमें प्लेसमेंट्स मिलेंगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। एमबीए उतना नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि एमबीए की वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एमबीए पीजीडीएम अब ऐसा कुछ है नहीं, वो सेम ही है। मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो पीजीडीएम ही कराते हैं। और क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको कॉलेज से मिल चुके हैं? सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आई थिंक दे हैव टाई अप विद सिक्स सिग्मा, एंड अभी हमारी कोर्सेज चल भी रहे हैं। आई थिंक एआई का ही कोर्स चल रहा है हमारा। तो प्लेसमेंट के लिए कुछ लाइक यहाँ से आपको हेल्प मिलता है क्या, आप इंटरव्यूज वगैरह के हाँ, एक्चुअली हमें यहाँ पे हर महीने जीडी होती है, लिए? ओके ग्रुप्स में होती है, जिसमें अब सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स वहाँ ज्वाइन करते हैं और दे जस्ट डिस्कस अराउंड सम क्वेश्चंस, सम टॉपिक्स, तो इट हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ कंपनीज। ओके सो लाइक आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लाइक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए? क्या पैकेज आप ग्रैब? पैकेज अगर मैं बात करूँ फ्यूचर के लिए, अराउंड द एवरेज प्लेसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस डिपार्टमेंट एवरेज 9 lakhs। और लाइक जैसे और भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस, एचआर, तो बिमटेक की ऐसी कौन सी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट को इस कॉलेज में आना चाहिए? People should consider BIMTech just for insurance only.
Okay. Actually, yeah. Not for finance and marketing. Not much. Insurance is the only program where the students, got the internship the first. हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ सारे बच्चे सबसे पहले प्लेस होते हैं और अभी आई थिंक हो भी चुके हैं. अराउंड जस्ट फ्यू आर लेफ्ट. ओके, तो लाइक फीस में क्या क्या फैसिलिटी कॉलेज से मिल जाती है आपको? फीस में यू गॉट दी हॉस्टल एंड मेस चार्जेस. ओके, बट वो तो एंड दी फीस बस शटल आल्सो. ओके, मतलब मैंडेटरी है हॉस्टल ना? हाँ, BIMTech का? इट इज मैंडेटरी. ओके. इंश्योरेंस में ये है कि आपको पीपीओ बहुत मिलते हैं. प्री ऑफर प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्री प्लेसमेंट ऑफर. प्री ऑफर इसमें प्लेसमेंट मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होती है वो आपकी पीपीओ से ही कन्वर्ट हो जाती है. क्योंकि जो कंपनीज आती हैं वो इंश्योरेंस ही आती हैं. उसमें आधे बच्चे पीपीओ में ही निकल जाते हैं. जैसे आपने कैट का एग्जाम दिया था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ड्रीम था इस कॉलेज में जाना है मुझे? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरा ड्रीम था मुझे इंश्योरेंस में ही आना है. माय Okay. फर्स्ट प्रेफरेंस थिंकिंग स्टार्टिंग से वो है. Yeah. अच्छा, ठीक है. फिर भी अगर इंश्योरेंस को छोड़ के कोई और स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहें तो? इंश्योरेंस को देन इट वुड बी फाइनेंस. फाइनेंस. तो लाइक आपने जैसे कैट का एग्जाम दिया तो उस टाइम पे आईएम्स वगैरह का कोई टारगेट नहीं था कि आईएम्स में जाऊंगा, फाइनेंस में मैं कुछ पढ़ूंगा? नहीं, एम तो वही रहता है. जब आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एम आपका ये रहता है कि आईएम्स के नीचे आप जाओगे ही नहीं कहीं. जाएंगे. बट रियलिटी तब हिट करती है जब आता है परसेंटाइल आपका. तो आप मतलब आने वाले बैच को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि आप इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस इनहैंस कर सकते हैं BIMTech? फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप जो भी डोमेन में जा रहे हैं उस डोमेन का नॉलेज होना और उससे एक सर्टिफिकेशन करना. जिस भी आप फील्ड में जा रहे हैं उसका एक अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स करना, डोमेन नॉलेज लेना. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स. ओके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो फ्री कॉलेजेस में जाते हैं, मींस डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल. तो आपको क्या लगता है लाइक BIMTech को लेके, और एक जयपुरिया कॉलेज आपने देखा होगा ना, नोएडा में नाम सुना होगा, तो ये सब जो कॉलेजेस हैं आई थिंक इनका एवरेज पैकेज सेम आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आपने वेबसाइट पे भी देखा होगा. हाँ, तो स्टूडेंट अगर 70-75 परसेंटाइल लाता है जो कि क्राइटेरिया है BIMTech का, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन से कॉलेजेस लेने चाहिए फ्री ऑफ जो आपके होते हैं कॉलेजेस? नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ नंबर लाना ही एक नहीं होता है. आपको ग्रुप डिस्कशन, जीडी, पीआई ये सब होना बहुत जरूरी है. तो एक बेटर आदमी बन के आता है बाहर, ये बेस्ट है. तो BIMTech के साथ कौन कौन से कॉलेजेस आपने देखे थे? मैंने देखा था LBSIM, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री N4. एंड आई also थिंक IMT. LBSIM का 80 अराउंड Yeah. कट ऑफ जाता है एंड IMI का तो बहुत प्लस जाता है 85 हाँ. अराउंड. तो इन कॉलेजेस को लेकर क्या आपकी थिंकिंग है? I think they are the best. That's Best. why their cutoff is high. एंड व्हाट अबाउट IMT गाजियाबाद? IMT Ghaziabad is the best, I think. बेस्ट वन. हाँ, बट this is उसमें best. जाने के लिए 91. तो लाइक मतलब स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहते हो कि इंटरव्यू में जैसे वो IMT गाजियाबाद का इंटरव्यू देने जा रहा है और आपका सेकेंड ईयर है, आप में उसका कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया होगा आपका इंटरव्यू का, तो क्या बोलना चाहोगे कि लाइक वो उस इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं? Just the knowledge, whatever they will ask the panelist. You Okay. have to know the answers, the plus the general knowledge and which domain you are going. सो ऐसा कुछ पॉइंट जो BIMTech के बारे में स्टूडेंट्स को या फिर नहीं पता होना चाहिए या पता होना चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट आप बताना चाहोगे? इंश्योरेंस मैं जैसे बात करूँ BIMTech की, एक पॉइंट है जो शायद लोगों को नहीं पता है. वो ये है कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट इन इंश्योरेंस वो एक्चुअली इज द बेस्ट अराउंड द अदर डिपार्टमेंट्स. यही है क्योंकि लोगों को लगता है फाइनेंस ही बेस्ट है, बट द रियलिटी इन हियर इज द इंश्योरेंस इज बेस्ट हियर. ओके, सो थैंक यू सो मच अभिषेक अपना ये इंटरव्यू देने के लिए. आई थिंक ये इंटरव्यू बहुत स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, और आपको और कॉलेज से रिलेटेड मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.